अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाइए और हमारे पिछले वीडियोस भी देख कर आइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के हमारे वीडियो में क्या है। तो हमारे वीडियो में आज का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल फैशन हैक्स बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि हम इसे आपको रियल में ट्राई करके बताएं, क्योंकि जब हम इन्हें रियल में कैरी करेंगे तो ये कैसे लगेंगे, क्या ये हमारे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा या फिर बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। Without wasting time, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वन दुपट्टा। आप किसी भी मटेरियल का दुपट्टा ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस दुपट्टे पर पूरे प्लीट्स बनानी है। छोटी छोटी प्लीट्स बनाइएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर हम उसे अपने हाथ पर कुछ इस तरह से रख कर हमने अपने हाथ पर उसे नाप लिया है और फिर मैं उसे एक रबड़ बैंड की हेल्प से मैंने अपने हाथों को कुछ इस तरह से कवर कर लिया है और अपने दुपट्टा को हाथों पर सेव कर लिया है। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट हमने लिया एक पिन की हेल्प से हम इसे हमने यहाँ पर पिन लगा लेना है। फिर आप देख सकते हैं हमारा स्लीव कुछ इस तरह से बन चुका है। अब मैंने लिया है एक रबड़ बैंड, मैं इसे हाथ में ऊपर की साइड पर लगाऊंगी। मैं इसे सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरे स्लीव्स काफ़ी अच्छे से बन सके। तो अब जो भी हमने प्लेट्स बनाई थी, अब हमने अपने सारी प्लेट्स को धीरे धीरे से खींचते हुए चारों तरफ ले जाते हुए अपने हाथों को कवर करना है प्लेट से, ताकि मेरे हाथ के जो स्लीव्स है वो काफ़ी बॉल वाले शेप में आ जाएं। अब मैं ऊपर से इसे धीरे से पुल करूँगी ताकि जब मैं अपना हाथ नीचे करूँ तो मेरे रबड़ बैंड ना दिखें। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। और अब मैं अपने रबड़ को पूरी तरीके से ऊपर कर ली हूँ। तो अगर आप अपने टॉप को कुछ इस तरह से ले जाकर अगर एसिमेट्रिकल नेक बनाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आपका पीछे उस तरह से कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हैं और एसिमेट्रिकल शेप में आप इसे बनाते हैं तो इस तरह से आपका पीछे भी कवर हो जाएगा। अब मैं इसे पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने के बाद पीछे साइड से दुपट्टा लाते हुए मैं आगे इसे अपने गले के पास से एसिमेट्रिकल नेक जो हमने बनाया था उसी के ऊपर से ले जाऊंगी वापस से, और फिर नीचे की तरफ से धीरे धीरे इसे स्लाइड करते हुए फोल्ड भी मैंने किया है यहाँ पर ताकि मेरा फिनिशिंग आ सके, और फिर मैं इसे पीछे ले जाकर स्टक कर दूंगी। स्टक करने के बाद मैं इसे बाहर से थोड़ा फिनिशिंग दे दूंगी। और अब मैंने ऊपर की साइड पर रबड़ बैंड लगाया था उसे हटा दिया और आप देख सकते हैं हमारा ये टॉप रेडी हो चुका। I can feel how I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make it here. नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ऑफ शोल्डर टॉप, जो कि बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। बिल्कुल हमें वैसे ही अपने एक हाथ की तरफ वैसे ही मैंने रखा है, दूसरी तरफ भी मैंने स्लीव को बिल्कुल वैसे ही बनाया है। पहले प्लेट्स बनाकर फिर मैंने उस पर रबड़ बैंड यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही करना है। अगर आपको दोबारा देखना पसंद चाहते हैं तो आप फिर से इसे देख लीजिए। सेम मैंने ऊपर की साइड पर पिन अप कर लिया है। अब इसे भी आपको प्लेट्स को भी पूरी तरीके से चारों की तरफ धीरे धीरे से खींचना है और फिर इसे ऊपर से भी थोड़ा सा पुल करना है। अगर आपका पीछे कुछ इस तरह से दिख रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। फिर पीछे से पूरा आपको धीरे से कुछ इस तरह से लेकर आगे कर लेना है।
आगे करने के बाद आपको नीचे से अपने दुपट्टे को कुछ ऊपर से इस तरह से लाकर डबल करते हुए नीचे आप इसे अपने टैंक टॉप या फिर किसी भी टॉप पर आप इसे फंसा लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसे स्टक किया हुआ है अपने टॉप पर, आप भी कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर कुछ ऑफ शोल्डर पहले से ही टॉप पहना हुआ है तो आपका काफ़ी इजी होगा इसे स्टक करने के लिए। इस टॉप पर पीछे से आपको स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। आप साइड से यहाँ पर दो दो स्ट्रिप लगा लीजिए और फिर आप पीछे से नॉट बांध दीजिए और आपका पीछे का लुक भी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी और से करवा लीजिएगा। और अगर आपको ऑफ शोल्डर टॉप ना पहनना हो तो आपने कोई भी टैंक टॉप कैरी किया हो तो आप उसमें कुछ इस तरह से स्टक कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसे स्टक किया हुआ है और इसे हाई वेस्ट जीन्स के साथ कैरी कीजिए, बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। ये टॉप भी हो चुका है रेडी। I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉप पर। हमने लिया एक डोरी और इस डोरी को अपने बस्ट के ऊपर से कुछ इस तरह से बांध लिया है। डोरी को बांधने के बाद हमें दुपट्टे पर पूरा प्लेट्स बना लेनी है। प्लीट्स का साइज आप कुछ भी रख सकते हैं इस टॉप पर। अब हमें अपने दुपट्टे को कुछ इस तरह से डोरी के अंदर डालना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने डाला हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको भी डालना है, बिल्कुल ऐसा ही, ताकि आपका जो टॉप है वो 2 लेयर का दिखे। अब आपको धीरे धीरे अपने पूरे ही प्लेट्स को सरकाते हुए जाना है। आगे से लेके पूरा पीछे तक आपको इसी तरह धीरे धीरे सरकाते हुए रहना है। पीछे से अब हम इसे पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हमने लिया एक बेल्ट और उस बेल्ट को कुछ इस तरह से लगा लेंगे। I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. हमने दुपट्टे को कुछ इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, डबल फोल्डेड। फिर पूरे ही दुपट्टे पर डबल फोल्डेड प्लेट्स बना लेंगे। लेकिन जो हमारे प्लेट्स होंगे वो एक एक करके बनेंगे। आपको बता दूं तो मैंने पहले से ही इसमें डोरी हटाई नहीं हुई है, तो हमारी डोरी बंधी हुई है। तो अब मैं कुछ इस तरह से एक एक प्लेट्स बनाते हुए अपनी डोरी पर स्टक करती जाऊंगी। इसी तरह से करते हुए मैं इसे सारे ही कर लूँगी। अगर आपको पीछे से करने में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप पहले प्लेट्स बनाकर पीछे फिर से आप उसे धीरे धीरे खींचते हुए हमें इसे पूरा फैला लेना है। और अब मैंने लिया एक बेल्ट, उस बेल्ट को मैंने कुछ इस तरह से लगा लिया है और बस हमारा टॉप हो गया रेडी। I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me. ये टॉप तो बहुत ही ईजी होने वाला है। सबसे पहले हमें अपने दुपट्टे को कुछ ट्रायंगल की शेप में इस तरह से कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पिन। और फिर मैंने एक लिया है कुछ इस तरह का ब्रेसलेट या फिर कुछ भी ले सकते हैं आप, चेन हो। फिर मैंने उसे ट्रायंगल के ऊपर वाली साइड पर
उसे हल्का सा कुछ फंसा दिया है अपने चेन को, और फिर ये पूरा टॉप रेडी हो चुका है। मैंने चेन को अपने गले पर पहना और फिर नीचे से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पीछे एक नॉट बांध दिया, और ये हमारा हॉल्टर नेक का टॉप रेडी हो गया। अब धीरे से मैं इसे बाहर से शेप लाने के लिए इसे स्प्रेड आउट करूँगी, और फिर आप देख सकते हैं हमारा हॉल्टर नेक रेडी हो चुका।